अरे कहवा से शुरू करी और कहवा लग गायब, इसके नाम के न इतना अका सब नाम रवाला के नंद बाबा मेरी क्या औकात है, वेद लोदना, वेद भी नेति नेति कह के पुकारते हैं, पर आपने नामकरण के लिए बुलाया है, नाम तो रखना ही पड़ेगा। एक बात मेरी समझ में आ रही है कि बाबा नंद ये जो तेरो लाला है ना, ये रंग बदलता है, शुक्लो रक्तस्तथा पीतम, सतयुग में इसका रंग सफेद था। शुक्लाम वरदं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। त्रेता में इसका रंग लाल था, रजोगुण का प्रतीक। कलयुग में इसका रंग पीला है, क्योंकि पीला रंग प्रेम का प्रतीक है। और इदानीं कृष्णतां गतः, इस द्वापर की लीला में इसका रंग काला है, इसलिए इसको कृष्ण कृष्ण कहेंगे। अपने गुण से, कर्म से, स्वभाव से करसत अरीन, शत्रुओं के मन को भी आकर्षित करेंगे, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान का नाम कर्म हो गया। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को दान मान से संतुष्ट किया, और इधर महाराज यशोदा के मन में रोज लड्डू फूट रहे हैं, कब बोले हो, कब बोले हो, कब डोले हो। यशोदा के मन में लड्डू बोलने का दिन मैया कह बोले जो मेरो बारो सो कन्हैया, दिन मैया कह बोले जो मेरो बारो सो कन्हैया, कह बोले को मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया।
घुटवन चढ़े चलते, घुटवन घुटवन चढ़े चलते, घुटवन चढ़े चलते। ये तो चौबारे पे बोले लो मेहरबानो सो, ये तो चौबारे में खेले तो मेहरबानो सो कन्हैया। भैया कहकर बोले लो मेहरबानो सो कन्हैया। दिन भैया कहीं कहीं बोले वो मेहरबानो सो कन्हैया। भैया मन में लड्डू फोड़ रही थी, नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा अरे भैया आगे की बात सुन ले, ये जो बाबा जी होए ना इनके बाहर दाढ़ी हो, ये जो तेरो लाला है ना यहाँ के अंदर दाढ़ी है, इतना छोटो ना है। अरे वृंदावन में रास रचाइए, वृंदावन में रास रचाइए, वृंदावन में रास रचाइए, वृंदावन में रास रचाइए। क्या करेगा? बोलेंगे शिव की समाधि बोले लो तेरो भारो सो कन्हैया। ये तो शिव की समाधि बोले वो मेहरबानो सो कन्हैया। भैया कहकर बोले लो मेहरबानो सो कन्हैया। दिन भैया कहीं कहीं बोले वो मेहरबानो सो कन्हैया। बोलो नंद के लाला जय हो। यशोदा की मुराद पूरी हुई, कहने लागे मोहन मैया। नंद बाबा को बाबा बोले बन जाऊं तो भैया, कहने लागे अब मोहन मैया। भगवान बोलने लगे। सुखदेव जी कहते राजन काले लाल पेन राजन से रामा कृष्ण गोकुले अघृष्ण जानवी पाद चक्र मधुरंदसा। अब भगवान घुटनों के बल बोलने लगे। एक दिन यशोदा ने भगवान श्याम सुंदर को स्नान कराया, पंचामृत से स्नान करा करके सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए, काजल लगाया, अलखन लगा दिया और पालने में तोड़ा दिया। भगवान पालने से उतर करके और घुटनों के बल चलते चलते आंगन में पहुंच जाते हैं। आंगन में थोड़ा सा जल था, कीचड़ था और उस कीचड़ में लौट जाते हैं। जो काले था उसको ऐसे ऐसे करके पूरी आंखों में भर लेते हैं। अभी यशोदा ने श्रृंगार किया था और तत्काल ही श्रृंगार को बिगाड़ दिया। यशोदा के मन में रोष आ गया। यशोदा ने देखते हुए कहा अरे दारी के तुम सू करो गत जन्मनि पूत नारे। अरे दारी के मुझे लगता है तो पिछले जन्म में सुअर था, सुअर। भगवान कहते ओहो मैया तो को कैसे पता, मैं तो सुअर भी था, बड़ा रूप प्रकट कर दिया। मैं तो नरसिंह भी था, नरसिंह रूप प्रकट कर दिया। यशोदा घबरा गई। यशोदा ने कहा नहीं नहीं, मेरे तो दारी के लुरु लुरु कन्हैया ही है, तो कुछ भी नहीं था। नाना प्रकार से भगवान अपनी मां को आनंद प्रदान करते हैं। अब भगवान श्याम सुंदर एक दिन विचार करने लगे कि ब्रज के बाहर देख करके चलो, नंद महल के बाहर क्या होता है ब्रज में। घुटनों घुटनों चलते चलते दरवाजे पर पहुंच गए और पुराने दरवाजे होते थे महल की देहली मोटी। भगवान श्याम सुंदर घुटनों के बल देहली में चढ़ते और जैसे आधी देहली चढ़ते फिर पीछे धड़ाम दे गिर जाते, फिर चढ़ते फिर गिर जाते। नारद जी लीला देख रहे थे, सूरदास जी अपने पद में लिख रहे थे कि नारद जी ने जाकर के कहा अरे ये सब क्या हो रहा है, आप वही है ना तीन पैर पृथ्वी जाने
बलि लियो छल अब देहली न लांगी जाए रहो मचल कौन पावे या को पार। भगवान कहते हैं अरे नारद बाबा, राजा बलि की यज्ञशाला में मैं राजा बलि को छलने गया था। नारद जी ने कहा तो यहां कैसे आ गए? भगवान कहते बाबा, यहां तो यशोदा के प्रेम ने मुंह को छल लिया। ज्ञानी को भगवान जैसे हैं वैसे मिलते हैं। कैसे हैं भगवान? सहस्त्र शिरका पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्र पातु विराट विदुषण प्रभु विराट में धीसा। पर जो भक्त है, भक्त जैसा चाहता है भगवान को वैसा बनना पड़ता है। मच्छ बन जाते कभी, कच्छ बन जाते कभी, आधे नर आधे सिंह आप बन जाते हैं। दूत बन जाते कभी, सूत बन जाते कभी, शूकर की योनि में न जाते सक जाते। द्वार द्वार जाते बहुरूपिया कहाते नाथ, पर मेरे नैन आगे क्यों आप नहीं आए। ये भक्ति की विशेषता है। भक्त जैसा भगवान को चाहता है भगवान को वैसा बनना पड़ता है। नारद जी ने कहा ये कैसे? बोले ये प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे। जगत का पालक बालक बनकर के आ गया, ये प्रेम ने ताकत है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। अरे जान ले कर लो प्रैक्टिकल। तुम प्रैक्टिकल पर भरोसा करते हो, भगवान से प्रेम करके प्रैक्टिकल कर लो। जान ही ले सोई जान निहारा। भगवान प्रेम के भूखे हैं। यशोदा के प्रेम से जगत का पालक बालक बन जाता है। नाना प्रकार की लीला करते हैं। भगवान अब चलने लगे तो पैजनिया बजने लगी। लाला की पैजनिया बाजेरी। भगवान की जो पैजनिया है, पायल की जो नूपुर और वो नूपुर की जो धुन है उसमें वेद निस्सरित होते हैं। पीत नील बदन पे पीत झंगुलिया, सिर टोपी लटकनिया, लाला की पैजनिया बाजेरी। यशोमती सुत को चलन सिखावत। बड़ा अद्भुत दृश्य है। एक उंगली यशोदा ने पकड़ रखी है एक हाथ की, और एक हाथ की उंगली नंद बाबा ने पकड़ रखा है, और बीच में नटन पटन चल रहे हैं। यशोमती सुत को चलन सिखावत, अरे उंगली पकड़ दो जनिया, लला की पैजनिया बाजेरी, लाला की पैजनिया बाजेरी। और महाराज पैजनिया बजी, तीनों लोकों में पैजनिया की धुन गूंजी। पर जिनके ऊपर विशेष कृपा थी, ये पैजनिया की धुन उन्हीं को सुनाई पड़ी। जब पैजनिया की धुन सुनाई पड़ी तो गोपियां उलहना लेकर के यशोदा के पास आती हैं। सुखदेव जी एक श्लोक में पूरी माखन चोरी की लीला वर्णन करते हैं। गोपियां उलहना लेकर के आने लगी जब पैजनिया घर घर बजी। उलहना लेकर के क्या उलहना दे रही है? बोली यशोदा अपने लाला को नेक मना कर लो, मना कर लो। क्या करता है? बोले बस्तान मुंतन उचित समय, असमय में जाकर के बछड़ों को खोल देता है।
जब शाम को गाय चर करके आती हैं और गायों को बांधकर हम सानी लगा करके दोहनी लेने घर जाती हैं और उसी बीच में पहुंच जाता है, सारे बछड़े खोल देता है, गाय का दूध बछड़े पी जाते हैं। और जब हम दोहनी लेकर के गाय के पास जाती हैं तो गाय फटाफट लात मारती है। अरे यशोदा, जब हम इसको डांटती है ना, बड़ा ढीठ है, बड़ा ढीठ है, क्रोश संज्ञात हासा, मसखरी करता है, हंस करके टाल देता है और साथ में ऐसे करता है। संसार में किसी को ठेंगा दिखाओ तो झगड़ा हो जाएगा, और भगवान में गोपियों को ठेंगा दिखाते जाकर ले जो करना हो, ऐसे जैसे ठेंगा दिखाते हैं। पर ब्रज के रसिक कहते हैं कि वो ठेंगा में भी रस टपकता है। अरे अंगूठा दिखाए रस, ये अंगूठा दिखाए रस, ले गयो री मोहन मुरली। अंगूठा दिखाए रस, ले गयो री मोहन मुरली। मोहन मुरली मारो सखी, मोहन मुरली मारो, मोहन मुरली मारो सखी, मोहन मुरली मारो। अंगूठा दिखाए रस, अंगूठा दिखाए रस, मोहन मुरली मारो। के लाला की जय। ई को कम कर दे भाई, ई को कम कर दे, ये भी उत्साह है बेचारा। ये मो गरीब हो जाओगे, गारी मत दी। ठीक है, हम गारी नहीं देगी, मना कर लेना। और इधर भगवान, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, इतना बड़ा छीको कैसे मिलेगा? देख मुझे टाइम कहाँ है, सुबह होते तो मैं गायों के पीछे चला जाता, शाम को घर आता हूं, कब चोरी करता हूं? अरे भैया, मैं चोरी वोरी नहीं करता, ये मेरा नाम बदनाम कर रही है। यशोदा ने कहा, देख भाई, जिसके यहाँ चोरी करने जा रहा है वो रंगे हाथ पकड़ के लेके आना। गोपियों ने योजना बनाई कि रंगे हाथ पकड़ेंगे आज। एक चौराहे पर बड़ा घंटा लगा दिया और उस घंटे से रस्सी बांध बांध करके अपने अपने छींकों में, जहां मक्खन रखा था वहां बांध दिया कि जैसे छींके में हाथ लगेगा घंटा टन दे बजेगा, पकड़ लेंगे जाके। जैसे भगवान श्याम सुंदर अपनी मंडली के साथ में निकलते हैं, चौराहे पर घंटे पर दृष्टि पड़ी, भगवान ने कहा, खबरदार ए घंटे, आज यदि तू बजा तो सारे मंदिरों से बाहर कर दूंगा। जड़ चेतन राम रजाई शीस सब ही। वो घंटा साइलेंट मोड पर हो जाता है। रोज तो एक दो के घर में चोरी करते थे माखन की, आज तो साहब जिनका जिनका कनेक्शन घंटे से था, सब की मटकियां फूट गई और माखन साफ हो गया। वो तो इंतजार कर रही थी घंटा बजेगा तब जाएंगी, एक जगह खड़ी थी, सब बैठी हुई थी। जैसे भगवान सब माखन खा करके आए और घंटा से कहने लगे, अब बज जा तू, और घंटा टन 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 बजने लगा। घंटे की आवाज सुनते ही गोपियां अपने अपने घर दौड़ती हैं। श्याम सुंदर का पता ही नहीं है, माखन की मटकी फूटी पड़ी हुई है। गोपियां फिर रहना लेकर के जाती हैं। अरे यशोदा, मरकान भोक्षण विभजति तेनाति भांडम भिनक्ति। हमारे माखन के भाड़ बर्तन भी तोड़ देता है। यशोदा, चलो खुद खा ले, कोई बात नहीं, आपको लाना है, सोनारो लाना है, पर ग्वालों को खिलाता है, चलो ग्वालों को भी खिला दे, और कम बंदरों को खिलाता है। मरकान भोक्षण, ये बंदर कहां से आ गए?
बोले जो देवता त्रेता में बंदर बने थे, त्रेता में बानर बने, उन्हीं देवताओं को, बानरों को त्रेता की लीला में भगवान ने निमंत्रण दिया था कि द्वापर में आना, तुमने पत्ते खा खा करके मेरी सहायता करी है, तो द्वापर में तुम्हें चकाचक माखन खिलाऊंगा। त्रेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, और कलयुग में साधु भय, तिलक छाप दे मान सियावर रामचंद्र की। बंदरों को भी खिलाते, यशोदा मना कर ले, मना कर ले। यशोदा बार बार कहती, अरे माखन की चोरी छोड़ सामने, मैं समझाऊं तो। भगवान कहते, मैया ये चोरी नहीं छोड़ मेरी मैया, होनी होए सो। ये माखन है क्या? माख माने क्रोध और ना माने नहीं, माख न, माख न, जिनके चित्त पर क्रोध नहीं था, उन गोपियों के चित्त रूपी माखन को श्याम सुंदर ने चुराया है। संत हृदय नवनीत समान, श्याम सुंदर ने चुरा लिया। जब श्याम सुंदर ने चित्ररूपी माखन को चुरा लिया तो बिना चित्त के घर में चैन कहाँ है। अब माखन चोरी का उलंघना लेकर के कृष्ण का दर्शन करने के लिए गोपियां यशोदा के महल में आती थी। नाना प्रकार से भगवान ने माखन चोरी करके अपने सभी भक्तों को अपराधित किया। माखन चोरी के पीछे एक रहस्य और भी है कि ये सारा का सारा माखन मथुरा में बेचती थी और मथुरा में कंस के जो मल्ल थे वो खा खा करके उत्पात करते थे। भगवान ने ये माखन चोरी कर करके और उनकी जो शक्ति थी उसको छीन करने का प्रोग्राम बनाया था कि जब ब्रज से माखन बाहर ही नहीं जाएगा मथुरा, तो ये मथुरा वाले खाएंगे क्या। नाना प्रकार से भगवान माखन चोरी करके अपने भक्तों को अपलावित करते हैं। अगले क्रम में एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने, क्योंकि समय 7 बजने वाला है, मृत भक्षण लीला की। भगवान मिट्टी खाई, शिकायत करने वाला कह रहा मिट्टी खाई। यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा ने कहा दारी के माटी खाई। भगवान कहते ना हम भक्षितवानम, अरे मैया मैंने माटी नहीं खाई। बोले ये कह रहे हैं, बोले सर्वे मिथ्या विशंसिना, सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा तो ही तो ब्रज में हरिश्चंद्र है, बाकी सब झूठे हैं। बोले हाँ मैया ये झूठ बोल रहे हैं। यदि तो भरोसो ना आए, यदि सत्य गरिस्तर ही समक्षम पश्चिम में मुखे, यदि तो को भरोसा ना है तो मेरा मुखड़ा खोल के देख ले। यदि माटी खाई होगी तो जीव काली होगी। बार बार यशोदा माटी खाई कह रही है। भगवान कहते नहीं मैंने नहीं खाई माटी। अब आप सोचते हो सत्यनारायण झूठ तो बोल रहे हैं। सत्यनारायण झूठ नहीं बोल रहे। ब्रज में माटी है ही नहीं साहब, ब्रज में तो रज है। यदि यशोदा कहती रज खाई, भगवान कहते हाँ खाई। और ब्रजरज की का अपमान कर रही है बार बार यशोदा, माटी माटी रज को कह रही है, इसलिए भगवान कहते नहीं खाई। अखिल ब्रह्मांड के जीव जो भगवान के उदर में विराजमान थे उन सबने प्रार्थना करी कि हे नाथ वो रज, जिस रज को ब्रह्मांडिक देवता सिहाते हैं, चरण की रज पाऊं सोरी तेरे
चरणन की किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठ रहूं कुंजन कुटीर में श्याम राधिका बैठ रहूं कुंजन कुटीर में श्याम राधिका किशोरी तेरे चरणन की किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। रज रज को भगवान ने अनंत जीवों को प्रदान किया। जैसे यशोदा ने मुखड़ा खुलवाया, भगवान ने यशोदा को अखिल ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। कौशल्या को मुख के ऊपर दर्शन कराया, यशोदा के मुख के अंदर दर्शन कराया, और काक भुसुंडी जी को पेट के अंदर ब्रह्मांड का दर्शन कराया। माँ के ऊपर कृपा करी। अगले अध्याय के क्रम में एकदा गृहदा शिशु यशोदा नंदगे हिनी करमंतनियुक्तासो निर्मंतम स्वयं दधि। मन से, वचन से, कर्म से उपासना कर रही है। सलोना माखन श्याम सुंदर के लिए बिलो रही है। भगवान को माखन खिलाया और भगवान को गोदी में लेकर के और पूछने लगी कि अरे कन्हैया, जब तू मेरी गोदी में रह करके दूध पीता है, बार बार मेरी ओर क्यों देखता है? अरे मैया, मुझको अच्छा लगता है, पर मैया तू बता, जब मैं दूध पीता हूँ बार बार मेरी तरफ क्यों देखती है? अरे दारी के, तुझे क्या पता, जब तू यशोदा बने और तेरे जैसा लाला गोदी में आएगा और बालक को दूध पिलाने में माँ को कितना सुख मिलता है, ये तो माँ ही जानती है। अच्छा तो मैया सच बताना, तो को दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? यशोदा ने कहा, दारी के, मोको तो मेरो पूत प्यारो है, हृदय से लगा लिया। इतने पर आग में पक रहा था नीलगंधा पद्मगंधा गाय का दूध, जो सजीव था, कृष्ण के लिए ब्रज में आया था गोलोक से। उस दूध ने जब सुना कि यशोदा जैसे भक्त के हृदय में भी मेरी कोई जगह नहीं है, तो इस ब्रज में आना मेरा निरर्थक हो गया। अपने आप को निरर्थक समझ करके वो दूध आग में उफनने लगा। यशोदा ने आओ देखा न ताव देखा, बाल कृष्णाल को धड़ाम से नीचे फेंका और दूध को संभालने चली गई। दूध संभालने चली गई, पर यशोदा ने दूध को ऐसे नहीं किया। दूध यदि उफन रहा है, थोड़ा सा जल लेके छींटा डाल दो, या दाल वाली चम्मच लेके ऊपर नीचे कर दो, शांत हो जाएगा। मुख से फूंकना नहीं चाहिए। मुख से फूंकोगे वो दूध जूठा हो जाएगा, फिर उसी दूध को भगवान को भोग लगाओगे। वैसे तो कोई साधु ब्राह्मण आता नहीं होगा, यदि कोई आ गया चाय बना के पिला दी तो अपराध लगेगा। यशोदा दूध को संभालने चली गई। भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया कि जा दूध के कारण मेरी मैया में से प्रेम कम करे, इस दूध को नंद महल के अंदर नहीं रहने दूंगा। संकल्प किया, जितने दूध दही के बर्तन थे सब फूट जाते हैं और नंद महल क्षीर सिंधु बन गया। यशोदा ने जब इतना बड़ा नुकसान देखा, यशोदा के हृदय में रोष आ जाता है। भगवान को छड़ी लेकर के पकड़ने के लिए दौड़ती है। आगे सुंदर श्यामजू, पीछे यशोमती माय, अरे दामिन जो दौड़ी फिरे लाल हाथ नहीं। यशोदा माधव माधव मत दौड़, भगवान का एक नाम ही पड़ गया माधव। छड़ी फेंक दी, दारी के मैं मारूंगी नहीं, खड़े हो जाओ। भगवान नहीं रुके, तब यशोदा भगवान के भक्तों की कसम खिलाने लगी। अरे दारी के, तो को तेरे शत्रु के भक्तों की कसम, खड़ा हो जा, रुक जा। नहीं रुके। त्रेता के भक्तों की कसम, नहीं रुके।
द्वापर के भक्तों की कसम नहीं रुके, जब कहा तो कलयुग के भक्तों है भगवान वहीं खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कलयुग में केवल प्रेम है और प्रेम की रस्सी में भगवान बंध जाते हैं। इसलिए भगवान खड़े हो गए। यशोदा ने भगवान को पकड़ लिया और पकड़ करके उखल में बांध दिया। ये दामोदर लीला है। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट से रस्सी से बांध करके उखल में बांध दिया। आज भगवान बंधे हैं तो किसी को मुक्त करना है। कुबेर के बेटे हैं नलकुबर मणिग्रीव, जो नारद जी के श्राप से नंद महल के यमलार्जुन के वृक्ष बने थे। आज भगवान उनको मुक्त करते हैं, उन पर दया करते हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय। दोनों पेड़ धड़ाम के नीचे गिरते हैं, दो पुरुष प्रकट होते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान उन पर दया करते हैं। आवाज सुन करके जैसे यशोदा देखती है, दोनों पेड़ों के बीच में ऐसे बैठे हुए हैं। यशोदा की हिम्मत नहीं हुई कि उठा लूं, क्यों? क्योंकि बांधा तो यशोदा ने था। कहीं पेड़ ऊपर गिर जाते तो क्या होता। नंद बाबा ने ये दृश्य देख करके कन्हैया को गोदी में लिया और महल के बाहर जाके बैठ गए। दारी के आज के बाद तो मैया के पास नहीं रहना है। जहाँ मैया ने इतना विचार नहीं किया कि ये पेड़ ऊपर गिरते तो क्या होता। थोड़ी देर बाद भगवान श्याम सुंदर कहते, बाबा मैं दूध पीऊंगा। नंद बाबा ने कहा, अरे मनसुख जाओ गैया का दूध लेके आओ। भगवान श्याम सुंदर कहते, बाबा मैं गैया का दूध नहीं पीऊंगा, मैं तो मैया को दूध पीऊंगा। नंद बाबा ने कहा, दारी के तेरी मैया ने तेरे साथ में इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया, अभी तू मैया को याद करता है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते, बाबा आखिर दूध तो मैया ही पिलावेगी, तू थोड़ा पिला सकता है। आज जगत गुरु शंकराचार्य जी दुर्गा सप्तशती में भगवती की प्रार्थना में कह रहे हैं, कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। पुत्र बेशक कुपुत्र हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती। आज यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर ने यह सिद्ध कर दिया कि माता बेशक कुमाता हो जाए पर पुत्र को कभी कुपुत्र नहीं होना चाहिए। नाना प्रकार से भगवान श्याम सुंदर लीला करते हैं। अगले क्रम में नंद बाबा के महल में फल बेचने वाली आ जाती है। ये कौन है? ये रामावतार की निषाद राज गौ की माँ है। जब भगवान वापस आए 14 वर्ष के पश्चात इसने कहा फल खाओ। भगवान ने कहा मेरो पल पल युग समझाए, भैया भरत के बिना मेरी बिगड़ी कौन बनाए। भैया भरत के बिना भैया मैं तेरे फल द्वापर में खाऊंगा। उस पर भगवान कृपा करते हैं। फल विक्रिणी तस्य च्युत धानम करते। अब नंद बाबा गोकुल से सबको लेकर के वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन में सब लोग अपना अपना आशियाना बनाया। जैसे भगवान वृंदावन पहुंचते हैं, भगवान कहते, बाबा मैं गैया चराऊंगा। नंद बाबा ने कहा, दाई के भी छोटे हो, अभी गैया नहीं तो बाबा मैं बछड़े चराऊंगा। और भगवान बछड़ा चराने के लिए जाते हैं। प्रथम दिन की लीला में वत्सासुर और बकासुर का भगवान उद्धार करते हैं। भक्त वत्सल भगवान इसी बछड़ा के चावल की लीला में ब्रह्मा को मोह होता है। ब्रह्मा बछड़े और ग्वाल बाल चुरा लेता है और भगवान उतने ग्वाल बाल उतने बछड़े बन जाते हैं। सबको अपराधित करते हैं। अंतोगत्ता ब्रह्मा जी आकर के 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। और भगवान का सबसे बड़ा अपराधी वो है जो भगवान को भगवान के भक्तों से अलग करता है। ब्रह्मा की ओर एक बार भी भगवान नहीं देखे। भगवान ने कहा, यदि मेरी कृपा दृष्टि चाहिए उसके लिए प्रेम की प्राप्ति करो। और वो प्रेम की पाठशाला की प्रिंसिपल राधा रानी है। और ब्रह्मा जी राधा रानी से प्रार्थना करते हैं। हम लोग भी प्रार्थना कर लें, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए।
राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए अगले अध्याय फिर गो हत्या के काम से मुक्त हो पाओ। भगवान ने कहा श्री जी गोचारण के लिए निकलता हूँ, मेरी मैया 5 किलो का पत्थर छाती में दबाती है, बार बार किसी न किसी को भेजती रहती देखने के लिए, मैं तीर्थ यात्रा कैसे कर सकता हूँ, आप कोई व्यवस्था कर दीजिए। तब वही गिरिराज जी की तलहटी में श्री राधा रानी ने एक कुंड का निर्माण किया। बोलिए राधा कुंड की। उसमें समस्त तीर्थों का आवाहन किया। भगवान ने भी एक कुंड का निर्माण किया, कृष्ण कुंड की। और राधा कुंड में भगवान श्याम सुंदर स्नान करते हैं और वो हत्या के पाप से मुक्त होते हैं। तब से भयंकर से भयंकर महापात की राधा कुंड में स्नान करने से उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। वो राधा कुंड की। अगले अध्याय के क्रम में गोचारण करते करते भगवान काली दह पर पहुंच जाते हैं। काली नाग के विष के प्रभाव से पूरा जल विषाक्त था दाह का। आज भगवान जमुना सफाई योजना बनाते हैं मन में। विलोक दूषिताम कृष्णा कृष्णा कृष्ण हीना विभु तस्याम विशुद्धवाक्खिन्ना सरकम तमदुदास। और भगवान बहाने से, गेंद के बहाने से, कमल के बहाने से काली दह पर प्रवेश कर जाते हैं और काली नाग का मर्दन करते हैं और उस काली नाग को रमण भी भेज देते हैं। बाली के सामने जैसे निरुत्तर हुए थे, कृष्णावतार में काली के सामने निरुत्तर हुए। काली नाग ने कहा प्रभु मेरा दोष क्या है? बोले तूने जमुना को विषाक्त कर दिया। बोले सब आपकी बधाई ले लेकर के आते रहे, जिसके पास जो था। मेरे पास तो आपका दिया हुआ विष ही तो था, तो आपका दिया हुआ आपको अर्पण किया, तो दोष मेरा क्या है? भगवान निरुत्तर हो गए। क्या चाहते हो? बोले महाराज मेरा ये स्वभाव विष वाला बदल दो। भगवान ने कहा मैं स्वरूप बदलता हूँ, मैं स्वभाव नहीं बदलता। स्वभाव मेरी कथा बदलती है। इसलिए तुम ऐसा करो, तुम गरुड़ जी के पास चले जाओ। बोले वहीं से तो भाग के आया था महाराज, आप वहीं भेज रहे हैं। भगवान ने कहा लो ये मेरी मोहर लगी हुई है, अब गरुड़ तुझसे बैर नहीं करेगा, गरुड़ तुझसे प्रेम करेगा। गरल सुधारी करही मिताई पद सिंधु अनरसित उस पर कृपा करते हैं। अगले अध्याय के क्रम में भगवान श्याम सुंदर गोचारण की लीला में ग्रीष्म ऋतु में प्लम्बासुर का उद्धार करते हैं। मुंजारण वन में अग्नि से गायों की गोपों की रक्षा करते हैं।
वर्षा ऋतु का बड़ा अद्भुत वर्णन जैसे रामचरितमानस में है। वर्षा के बाद शरद ऋतु में गोपियों ने वेणु गीत के माध्यम से भगवान का स्तवन किया। बरहा पीडम नटवर कर्णयो कर्णिकारम विभ्रतवासा कनक संवैजयंती चमाला रंध्राण वेणुरधर सुदया पूर्णे वृंदई वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशद गीत की। वेणु गीत के माध्यम से गोपियां भगवान का स्तवन करती हैं। अरे सखी देखो तो ये जंगल के मोर कितने सौभाग्यशाली हैं, ये गायें कितने सौभाग्यशाली हैं, ये वृक्ष कितने सौभाग्यशाली हैं जिन पर कृष्ण टेक लगा करके और वेणु वादन करते हैं। फिर कहती ओहो हम कितनी सौभाग्यशाली हैं, इन नेत्रों से कृष्ण का दर्शन करते हैं। अरे सखी इन नेत्रों का परम लाभ भगवान का दर्शन ही है। वेणु की सराहना करते हैं। अरे ब्रज जीवन ओठन को तकिया, बारे बंसी भगवान श्याम सुंदर के ओठों की तकिया। ब्रज जीवन ओठन को तकिया, नित मंगल मौज मनावत है। शीतल मंद सुगंध भली, अलकावली पौड़ ढुरावत। होठों की तकिया और शीतल शीतल मंद मंद आंखों की जो पलकें हैं ना, मानो उससे हवा कर रहे हैं भगवान। ओहो पद चापत श्याम दुहू करते, जब वेणु गायन करते हैं उंगली चलती है, गोपियां कहती अरे देखो इसकी सेवा तो स्वयं भगवान कर रहे हैं। पद चापत श्याम दुहू करते, नित मन में मोद बढ़ावत है। अरे इतनो सुख पाई अरी बंसी, अब हो तो है नींद न आवत। जब चाहे तब बज पड़ती है। कौन तपते कियो रे बंसी, कौन तपते कियो। अगले क्रम में समय की गति। अब देखो हमारे द्विवेदी जी का बड़ा लड़का है ना, बेचारा कहते धूप है 4 बजे से। अब 4 बजे शुरू करते करते 5 बज जाता है। अब 2 घंटे में पूरे प्रसंग को समेटना मुसीबत खड़ी हो। भागवत है साहब, सप्ताहे अर्थ संकोचा। और महाराज अगले क्रम में हेमंत ऋतु का आगमन। हेमंते पृथ्वी मासे नंद ब्रज कुमारिका, चेरुहा विश्वभुंजा नाम कात्यायन अर्चन व्रतम। कार्तिक के महीने में 2 कन्याएं कात्यायनी देवी की पूजा करती। मांगती क्या है? बोले कात्यायनी महामाये महायोगीन धीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। कात्यायनी से भगवान श्याम सुंदर को ही पति के रूप में मांगती है। पर इनकी स्नान करने की जो विधि है वो ठीक नहीं है। जमुना में बिना वस्त्र के स्नान करती है, और बिना वस्त्र के जल में स्नान करने से वस्त्र के जल के जो देवता हैं वरुण, उनका अपमान होता है। इसलिए बिना वस्त्र के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। इस प्रथा को बंद करने के लिए भगवान श्याम सुंदर जाते हैं। उनके वस्त्रों को समेट के कदम के पेड़ में चढ़ जाते हैं। जब वो स्नान करके निवृत्त होती हैं, निकलने लगती हैं, कपड़े गायब हैं। इतने से जल में खड़ी हो जाती हैं, किंकरतों को विमूढ़ हो जाती हैं। अब हम घर कैसे जाएं? हाय ये क्या हो गया? इतने पर भगवान श्याम सुंदर का पीतांबर नजर आता है। भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना करते हैं, हे श्याम सुंदर, श्याम सुंदर ते दास्या करवामि तवोदितम, देहि वासांसि
धर्मज्ञ नोचे द्राग्रे ब्रुवा। हे श्याम सुंदर, हमारे वस्त्रों को दे दो, बदले में आप जो कहोगे वो वस्तु ला के दे देगी। हे धर्मज्ञ श्याम सुंदर, आपको शोभा नहीं देता, हमारे वस्त्रों को दे दो, और यदि नहीं दोगे तो हम राजा से शिकायत कर लेंगे। चारों वर्ण की गोपियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबने प्रार्थना किया। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, गोपियों वादा करो आज से बिना वस्त्र के जमुना में स्नान नहीं करोगे। सबने संकल्प लिया और भगवान श्याम सुंदर ने उनके वस्त्र लाला करके प्रदान कर दिया। एक पट ही कपट का दोष है। भगवान से मिलने में जो जीव का कपट है वो पट के अंदर छुपता है, इसलिए भगवान ने पट के ब्याज में उन गोपियों के अंदर जो कपट था उसको भी चुरा लिया। कुत्ते को कोई कपट नहीं है, क्योंकि कुत्ता कपड़ा नहीं पहनता। गाय को, भैंस को, बैल को कोई कपट नहीं है। मारना है तो मारी देगी, चाहे मालिक क्यों ना हो। गधे को कोई कपट नहीं है, 100% गधा है पूरा। पर एक आप और हम हैं जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, कीमती से कीमती, और जितना कीमती कपड़ा होता है उतने कीमती कपट अंदर छुप जाता है। और भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने पट के ब्याज में उन गोपियों के कपट को चुराया। काश हमारे भी कपट को भगवान श्याम सुंदर चुरा लेते, हमारा जीवन प्रकृत हो जाता। जीवन जब तक निष्कपट नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। कबीरदास जी कह रहे, कबीरा में रोवन लगा, देख जगत की रीत, अरे जहां देखो तहां कपट है, कासो करिए प्रीत। चाय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चाय को क्या बोलते हैं? टी। टी। और काहे में पीते हैं? चाय काहे में पीते हैं? अरे जोर से बोलो, मुझको सुनाई नहीं देता है। कप में, कप में क्या पीते हैं? अरे इंग्लिश में बोलो, कप और टी। बताओ, सुबह जगते ही कप टी, कप और टी। शास्त्री जी, सुबह जगते ही कप और टी, फिर हो क्या जाते हैं? कपटी। इसलिए चाय छोड़ो। मैं भी प्रयास करूंगा। हमको तो जबरदस्ती पिला देते, ना दोगे तो नहीं पीऊंगा। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। चाय पैसों से आनो राम महाबाहो। हे दाऊद राजा, हे द्वारकाधीश, पूतना को मारा, बकासुर को मारा, अकासुर को, तृणावर्त को, सबको मार दिया, पर इस भूख को नहीं मारा। सांझ समय में विदा कर देनी, होते ही प्रात खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये
मौत से भूख पड़ी, मौत भोजन भजन एक बार, अरे इसमें भी आते हैं झंझट भजन। भोजन भजने के बाद इसमें भी आते हैं झंझट भजन। भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट भजन। भोजन भजने के बाद इसमें भी आते हैं झंझट भजन।